बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने ग्राम भारत के मुसलमान एक बार फिर न सिर्फ जुल्म और सितम का शिकार होते जा रहे हैं, बल्कि उनकी मसाजिद को बाकायदा अब आरएसएस के गुंडों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी की ईमा पर शहीद किया जा रहा है। गुज़श्ता चंद रोज से जब से भारत में नवरात्रि के जुलूस वगैरह चल रहे हैं और जानबूझकर मुसलमानों के इलाकों खासकर मसाजिद के सामने से गुजारे जाते हैं और फिर मुसलमानों की मसाजिद की न सिर्फ बेहुरमती की जाती है बल्कि लाउड स्पीकर पर मुसलमानों के खिलाफ मजहबी इश्तियाल अंगेजी भी की जाती है। लेकिन अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि मुसलमान एक नए प्लान के साथ सामने आ रहे हैं और भारत के सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें एक ऐसा प्लान सामने आ रहा है जो भारत को उसकी औकात दिखाने के लिए काफी होगा। ये वायरल ऑडियो डॉक्टर अलीम खान फलकी की है, जो कि भारतीय सोशल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक मशहूर उर्दू शायर भी हैं। इस ऑडियो में वो बैरून मुमालिक भारतीय मुसलमानों को ये पैगाम देते नजर आ रहे हैं जिसमें उनका कहना है कि अब बस बहुत हो चुका है। खासकर अरब ममालिक में जो भारतीय मुसलमान बसते हैं वो अपने कफीलों को और दूसरी अरब कम्युनिटी को इकट्ठा करके भारतीयों के सारे गुनाहों ने मुकासिद उन्हें वीडियो या ऑडियो की सूरत में दिखाएं और फिर उनसे मुतालिबा करें कि बतौर मुसलमान वो उनकी मदद को आगे बढ़ें और भारत की एम्बेसी पर इन्हीं अरबों के जरिए ऐसे दबाव डाला जाए और फिर उसकी वीडियो और ऑडियो बनाकर भारत के सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाए। इससे क्या इफेक्ट भारत पर होगा ये आगे चलकर हम अलीम खान फलकी की उस ऑडियो में आपको दिखाएंगे कि किस तरह अब एक प्लान के तहत भारतीय हिंदुओं को उनकी औकात दिखाना शुरू कर चुके हैं अब मुसलमान। क्योंकि जिस तरह जुल्म सितम भारतीय मुसलमानों पर हो रहा है और हुकूमत वक्त की तरफ से कोई दादरसी भी नहीं हो रही, अब उन्हें जरूर कोई न्यू प्लानिंग करनी पड़ेगी जिससे उन पर यह जुल्म खत्म हो सके और आजादी उन्हें नसीब हो सके। आइए आपको लेकर चलते हैं और सुनाते हैं वो ऑडियो जिसमें डॉक्टर अलीम खान फलकी भारतीयों को उनकी औकात दिखाने का प्लान बना रहे हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप और पूरे गल्फ में रहने वाले तमाम एनआरआई से एक रिक्वेस्ट है, बल्कि अर्जेंट रिक्वेस्ट है कि अब वक्त आ गया है कि आप लोग फैसला कर लें कि मुल्क को बचाना है या आरएसएस और बीजेपी को, जो इस मुल्क को बहुत तेज़ी से एक सिविल वार की तरफ धकेल रहे हैं। अगर आप मुल्क और कौम को बचाना चाहते हैं तो प्लीज़ फौरी हरकत में आइए और कुछ एक्शन लीजिए। और अगर आप बीजेपी और आरएसएस को बचाना चाहते हैं तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे रहते आए हैं वैसे ही रहिए, मशवरे देते रहिए, तफसीरें लिखते रहिए और सुबह शाम वीडियोस फॉरवर्ड करते रहिए। और अगर आप इस मुल्क को फाशिस्टों के हाथों में सरेंडर होने से बचाना चाहते हैं तो कम से कम ये 3-4 काम फौरी तौर पर कीजिए। पहला काम ये है कि आप अगर सऊदी अरब, दुबई, कतर, कुवैत वगैरह जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर अपने कफीलों समेत जितने बड़े सऊदी हैं, जितने बड़े अरब हैं, उन तमाम से 2-2, 3-3 अफराद की ग्रुप बनाकर मुलाकातें कीजिए और उन्हें बताइए कि हमारा इंडिया कितना ग्रेट मुल्क है, लेकिन आरएसएस इसको किस तरीके से तबाह कर रही है। वो पहले मुसलमानों को और उसके बाद फिर दलितों, ईसाइयों, ओबीसीज, बीसीज वगैरह इन तमाम को ख़त्म करना चाहती है। इन तमाम डिग्निफाइड अरबों को एम्बेसी ले जाइए, कॉन्सुलेट जनरल ले जाइए और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नाम पर मेमोज भिजवाइए। और अगर वो लोग चलने के लिए तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये आप खुद मेमो बनाइए और उस मेमो पे उनके दस्तखत लीजिए और इन दस्तखतों समेत न सिर्फ इंडियन अथॉरिटीज़ को बल्कि इंटरनेशनल अथॉरिटी जैसे OIC, यूनाइटेड नेशंस हैं, ह्यूमन राइट के कई ऑर्गेनाइजेशन हैं, एम्बेसीज हैं, इन तमाम को वो मेमोज की कॉपीज़ फौरी तौर पर भेजिए। और ये कोशिश कीजिए कि इन बड़े अरब पर्सनैलिटी से 2-2, 3-3 मिनट की एक वीडियो लेकर उसको सोशल मीडिया पर डालिए। जैसे कि अभी दुबई और कुवैत की रॉयल फैमिलीज़ के कुछ मेंबर्स ने वीडियोस डालें जिसकी वजह से हिंदुस्तान के लोगों को बहुत मोरल सपोर्ट मिली। आप उन तमाम लोगों से वीडियोस लेकर फैलाना शुरू कीजिए और इन तमाम खबरों को अखबारात में भी किसी भी तरीके से छपवाने की कोशिश कीजिए। और जो लोग अमेरिका और यूरोप में हैं उनसे तो बहुत खास रिक्वेस्ट है कि आपके पास एक बेहतरीन मौका है। आप लोगों जितने भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं और एम्बेसीज हैं इनको मुतवज्जो कीजिए और जगह जगह इंडिया में डेमोक्रेसी को सेव करने की तरफ तवज्जो दिलाइए। क्योंकि आरएसएस देश में गोलवालकर के नजरियात पर चाइना की तरह सिर्फ एक पार्टी की डिक्टेटरशिप को कायम करना चाहती है और करोड़ों लोगों को वोटिंग राइट से महरूम करके एक धर्म, एक कल्चर और एक भाषा मुसल्लत करना चाहती है, जो कि सावरकर और गोलवालकर का स्लोगन था। जो लोग ये समझते हैं कि एनआरसी नहीं आएगा वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। एनआरसी आ चुका है, बस एक्शन में देर हो रही है। और अगर आपको सबूत चाहिए तो फिर गूगल पर, यूट्यूब वगैरह पे जाकर मानिक फकीर की वीडियोस और स्पीचेस देखिए। ये शख्स की पूरी पार्टी को, पूरी जमात को कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया गया है और इसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। और एक अहम बात यह भी हो रही है कि जिस तरीके से चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक आदमी हर इंडस्ट्री, फैक्ट्री, स्कूल, हॉस्पिटल, जितने ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट के, उन तमाम में एक आदमी को वो मुंतखब करते हैं, भेजते हैं, जिसकी तनख्वाह वो कंसर्न इंस्टीट्यूशन देता है और वो आदमी पूरे इंस्टीट्यूशन के एडमिनिस्ट्रेशन को और मैनेजमेंट को देखता है कि वहाँ कम्युनिज्म के उसूल चल रहे हैं या नहीं चल रहे। एग्जैक्टली इसी लाइन
के ऊपर आरएसएस भी कर रही है। कोई स्कूल हो, कोई कॉलेज हो, कोई दवाखाना हो, कोई भी बड़े से बड़ा इदारा हो, प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट, वहां पर आरएसएस का एक एक आदमी वहां पर मुकर्रर कर दिया गया है। एक तो उनकी एम्प्लॉयमेंट का भी मसला हल किया आला हज़रत के लोगों का उन्होंने, और आरएसएस के नजरियात कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे हैं, इसकी मुकम्मल रिपोर्टिंग की जा रही है। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि हर इंडिविजुअल अपनी जगह बैठकर कुछ काम करे, ईमेल करे, व्हाट्सअप करे, लेटर लिखे, वो अमेरिका के सेनेटर्स के लिए हों या इंग्लैंड के एमपीज के लिए हों या फिर सऊदी, कुवैती, कतर, ये तमाम अहम अरब शयूख के नाम पर हों। आप लोग इनसे राब्ता करना शुरू कीजिए। जिस तरह कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने यूके और अमेरिका में मोदी का एंट्री बंद करवा दी थी, उसी तरीके से इंटरनेशनली आरएसएस को बैन कराने के लिए आप जो कर सकते हैं कीजिए। और याद रखिए, आपको कुछ नहीं होगा, कोई आपको गोली नहीं मारेगा। हाँ, अगर आप खुद अपनी तरफ से डर गए तो फिर अच्छी तरह याद रखिए कि आपकी नस्लें हिंदुस्तान में गुलाम इब्न गुलाम निकलने वाली हैं। मैं एक पॉइंट आरएसएस के ताल्लुक से तो आप लोग बहुत कुछ जानते हैं, यूट्यूब पे भरा हुआ है, गूगल पे भरा हुआ है, लेकिन एक पॉइंट जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि सवाल यह है कि आरएसएस को इस्लाम और मुसलमानों से इतनी दुश्मनी क्यों है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तेजी के साथ आज हिंदुस्तान में बहुजन समाज में इनकलाब आ रहा है, अब वो सारे मानववाद के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हर स्टेट और हर शहर में दलित, ओबीसी, बीसी, एससी और मूल निवासी, ये जितनी जातें हैं, जितनी जातियां हैं, इनकी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस बन चुकी हैं। अब वो लोग हर प्लेटफॉर्म से आवाज उठा रहे हैं, मनुस्मृति को जला रहे हैं, और ब्राह्मणों ने शूद्रों पर सदियों जितने जुल्म किए, वो तमाम जुल्म ब्राह्मणों ने मुसलमान बादशाहों के अकाउंट में डाल दिए। अब लेकिन बहुजन समाज के कई राइटर्स और एक्टिविस्ट एक एक राज को फाश कर रहे हैं। जितने राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में इन तमाम शूद्रों को मिले थे, रिजर्वेशंस मिले थे, किसी पर भी कोई अमल नहीं हुआ किसी स्टेट में। लेकिन अभी पिछले साल बीजेपी ने जो आला जात के लोगों के लिए 10% रिजर्वेशन पास किया है, इस पर बहुत तेजी से अमल किया गया है, जिसके नतीजे में आज आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर्स, एमएलएज, एमपीज, चीफ मिनिस्टर्स, कलेक्टर्स, डायरेक्टर्स, जजेस, हत्ता के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पुलिस कमिश्नर्स, चीफ सेक्रेटरीज वगैरह वगैरह की मेजॉरिटी तमाम आला जात की फैलती चली जा रही है। बहुजन समाज में अब ये सोच बढ़ती चली जा रही है कि क्यों सिर्फ 10% खानदान 70 साल से हुकूमत कर रहे हैं और 90% लोग इनके गुलाम क्यों हैं। दोस्तों, यहां समझने की जरूरत है कि आरएसएस को मुसलमानों से सबसे ज्यादा दुश्मनी क्यों है। क्योंकि ये मुसलमान थे जिन्होंने सबसे पहले मानववाद को रिजेक्ट किया। क्योंकि जब तक ये मानववाद था, जितनी निचली जातें थीं, उनकी औरतों को छातियों तक नंगा रहना पड़ता था। मर्द उनके शमला नहीं पहन सकते थे, अमामा नहीं, कोई कपड़ा नहीं बांध सकते थे, चप्पल नहीं पहन सकते थे, बैठ नहीं सकते थे सामने, बहुत कुछ जुल्म था। लेकिन मुसलमानों ने जब मानववाद को रिजेक्ट किया, फिर उसके बाद सिखों ने किया, फिर क्रिश्चियन ने किया, फिर महात्मा फुले और डॉक्टर अंबेडकर ने कर दिया, अभी हाल में लिंगायत ने मानववाद को ठुकराया, और अब ये बगावत हर स्टेट में फैल रही है। चूंकि ये बगावत के बीज सबसे पहले मुसलमानों ने बोए थे, तो जिस तरह ब्राह्मणों ने लाखों बुद्ध और जैन लोगों का कत्ल किया, उनकी मंदिरों पर कब्जा किया, अब वही हरबा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करके इन्हीं शूद्रों को कांस्टेबल वगैरह की क्लर्कों की शक्ल में मुसलमानों के साथ लड़ाना चाहते हैं। और ये दूसरी जातों को डराना भी चाहते हैं। मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ डराने के लिए है, और ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में एक खौफ, एक फियर का माहौल है। तो दोस्तों, आप लोग पहला काम ये कीजिए कि इंटरनेशनली हमारे मुल्क को जो तबाह किया जा रहा है आरएसएस की तरफ से, इस आरएसएस को बैन कराने के लिए जितनी कोशिशें कर सकते हैं इंडिविजुअली करते चले जाइए। दूसरी एक अहम रिक्वेस्ट आपसे ये भी है दोस्तों कि आप लोग सुबह से शाम तक जितनी चीज़ें, वीडियोस यूट्यूब वगैरह के डाउनलोड करते हैं और भेजते हैं लोगों को, इसकी वजह से लोगों के अंदर डीमोरलाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, जालिम को अगर जालिम तस्लीम कर लें, रिकॉग्नाइज कर लें, तो फिर मजलूम खुद मेंटली अपने आप को कमजोर, बेबस और वेपनलेस समझकर सरेंडर करने के लिए आसानी से तैयार हो जाता है। तो आपकी जो वीडियोस है ना, ये वीडियोस भेजना बंद कीजिए। तीसरा काम ये कीजिए प्लीज कि मशवरे और तबसरे मुकम्मल बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग एनआरआईज होने की वजह से सारी इंटेलेक्ट आपके हिस्से में आई है और जो लोग यहाँ रह गए वो सारे बेवकूफ हैं, ऐसा नहीं है। मशवरे जरूर दीजिए, लेकिन देने से पहले आपके मशवरे पर अमल करने के लिए कितने एक्सपेंसेस आएंगे इनका हिसाब कीजिए, और कम से कम 50% खर्च भेजने का इंतजाम कीजिए। वरना यकीन कीजिए, सिर्फ आप ही नहीं, यहाँ पर ऑटो वाले, पान के डब्बे वाले से लेकर पीएचडीज, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और गली गली के लीडर्स सारे के सारे अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं। जेब से एक पैसा नहीं निकालते, किसी ग्रुप में अपने आप को वॉलंटियर के तौर पर दाखिल नहीं करते, बस मशवरे देना चाहते हैं। और तमाम एक्सपेट्रिएट से एक तीसरी और आखिरी दरख्वास्त समझ लीजिए कि